हो रही थी। बहुत देर से ट्राई कर रही थी मैं, आपका फोन बिजी ही आ रहा था। हाँ बेटा, तुम्हारी दीदी से बात हो रही थी, बता रही थी वो मुंबई जा रही कुछ दिनों के लिए दामाद जी के साथ घूमने। अरे वाह मम्मी, मैं भी तो यही बताने के लिए कॉल किया था मम्मी, हम भी जा रहे हैं इनके साथ कहीं बाहर 4-5 दिनों के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं तो यही चाहती हूँ बेटा, मेरे बच्चे खूब अपनी मर्जी से घूमे फिरे और खूब खुश रहे। अच्छा ठीक है मम्मी, रखती हूँ फोन में, मुझे पैकिंग वैकिंग भी करनी है। मैं जब वापस आऊंगी तो कॉल करूंगी मम्मी। बहू, ओ बहू। ठीक है मम्मी, बाय। क्या हुआ मम्मी जी? बहू, चिंटू की स्कूल यूनिफॉर्म और टाई बेल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा, कहाँ रख दिया है तुमने? कल मॉर्निंग स्कूल है चिंटू का, तुम तो चली जाओगी, मैं अकेले ढूंढ ढूंढ के परेशान होते रहूंगी बहू यहाँ। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो चिंटू की यूनिफॉर्म आपके अलमारी में ही रखी थी, और यूनिफॉर्म के साथ ही मैंने टाई बेल्ट भी रखा था मम्मी जी। अरे बेचारा चिंटू भी सुबह से परेशान हो रहा ढूंढ ढूंढ कर, यूनिफॉर्म तो दिख गया उसे, पर टाई बेल्ट नहीं मिल रहा। हाँ माँ जी, मैं अभी ढूंढ देती हूँ। ठीक है बहू, ढूंढ कर ही जाना, वरना कल मैं परेशान होती रहूंगी अकेले। और नाश्ते में भी कुछ सूखा बना देना बहू, 3-4 दिनों के लिए। ठीक है मम्मी जी, बना देती हूँ मैं। हे भगवान, अभी तो मेरी पैकिंग भी नहीं हुई है और शाम का खाना भी बनाना है। मम्मी जी ने सूखा नाश्ता भी बता दिया और ऊपर से चिंटू की टाई बेल्ट भी ढूंढनी है। इतने जल्दी में सब कुछ कैसे कर पाऊंगी? पहले तो चिंटू की टाई बेल्ट ही ढूंढ देती हूँ। चिंटू, चिंटू, चिंटू। क्या बात है भाभी? चिंटू, मैंने कल तुम्हारी टाई बेल्ट और यूनिफॉर्म मम्मी जी की अलमारी में ही रखी थी। यूनिफॉर्म तो है, टाई बेल्ट कहाँ जा सकती है? मुझे तो नहीं मालूम भाभी, आपने यूनिफॉर्म और टाई बेल्ट कहाँ रखी थी। अगर कल यूनिफॉर्म और टाई बेल्ट नहीं मिला तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा भाभी, क्योंकि कल हमारे स्कूल में सब चेकिंग होती है और जो भी विदाउट यूनिफॉर्म के होता है उसे पनिशमेंट मिलती है। मैं तो नहीं जाने वाला कल। अरे नहीं नहीं चिंटू, कल तो तुम्हारी यूनिट टेस्ट है ना, कल तो तुम्हें स्कूल जाना ही होगा। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी टाई बेल्ट अभी ढूंढ देती हूँ। ठीक है भाभी, लेकिन याद रखो आप, यदि मुझे टाई बेल्ट नहीं मिलेगा तो मैं तो नहीं जाने वाला। अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि तुम स्कूल नहीं जाने के बहाने ढूंढ रहे हो। अरे नहीं नहीं भाभी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो खूब पढ़ाई की है, मुझे वैसे भी 12th में इस बार फर्स्ट ही आना है, क्योंकि भैया मुझे बाइक दिलाएंगे यदि मैं फर्स्ट आया तो। अच्छा ठीक है, मैं ढूंढ देती हूँ। मम्मी, अगर आज भाभी ने यूनिफॉर्म नहीं ढूंढा होगा तो मैं नहीं जाने वाला स्कूल। ऐसे कैसे स्कूल नहीं जाएगा? आज तेरी यूनिट टेस्ट है ना? ढूंढ दी होगी तेरी भाभी ने। अरे बाप रे, इतने जल्दी कहाँ जाने लगी बहू तुम? रमेश ने तो बताया था कि हम घर से 9 बजे निकलेंगे मम्मी। लगता है तुम्हें रात भर नींद नहीं आई होगी, सुबह जाना है करके। हाँ मम्मी जी, हम 9 बजे ही निकलेंगे घर से। वो तो मैं पैकिंग करके सब कुछ नीचे रख रही हूँ, कहीं जल्दबाजी या हड़बड़ी में मैं कोई सामान भूल ना जाऊँ। अच्छा ये सब जाने दो, मुझे ये बताओ, तुमने चिंटू की टाई बेल्ट ढूंढी है या नहीं? वो मम्मी जी, मैंने चिंटू की टाई बेल्ट सारे घर में ढूंढ ली, पर मुझे कहीं नहीं मिली। पता नहीं ऐसे कहाँ जा सकती है आपकी अलमारी में से। मैं नहीं जाने वाला भाभी कोई स्कूल, मैंने आपको पहले ही बताया था, टाई बेल्ट नहीं मिलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा कोई यूनिट टेस्ट देने। अरे नहीं चिंटू, मैंने तुम्हारे भैया को बता दिया है, वो अभी आते आते दुकान से ले आएंगे तुम्हारे लिए टाई बेल्ट। तुम तो रहने ही दो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम कल ही ढूंढ देना, और तुम्हें कल नहीं मिल पाया तो कल ही मुझे बता देती, मैं कल ही मार्केट से बुलवा लेती। वो माफ कीजिए मम्मी जी, कल काम थोड़ा ज्यादा हो गया था, मुझे पैकिंग भी करनी थी, सूखा नाश्ता भी तैयार करना था, इन सब चक्करों में मैं भूल ही गई आपको बताना। ठीक है भाभी, मेरा स्कूल जाना कैंसिल। अरे बेटा चिंटू, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारे टीचर से बात कर लूंगी। नहीं मम्मी, कहा ना मुझे नहीं जाना अब स्कूल। मुझे तो पता है आजकल किसी कामकाज में तुम्हारा मन ही नहीं लगता, तुम्हारा मन तो बस बाहर घूमने फिरने में लगा रहता है। नहीं तो मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने तो कल बहुत ढूंढा चिंटू की टाई बेल्ट, पर मुझे कहीं नहीं मिली, लेकिन मैंने आपकी अलमारी में ही रखी थी, पता नहीं वहाँ से अचानक गायब कैसे हो गई चिंटू की टाई बेल्ट। बस बहाने बंद करो। पैकिंग हो गई क्या? क्यों? तूने तो कल मुझे बताया था कि तू 9 बजे जाने वाला है। अरे नहीं मम्मी, थोड़ा जल्दी निकलना होगा हमें। चलो रितु, देर मत करो। ठीक है मम्मी जी, जाते हैं हम। ठीक है, जल्दी आ जाना। चलो जल्दी करो। ठीक है जी। हाय राम,
इतने बड़े घर में झाड़ू लगाते लगाते तो मेरी कमर ही टूट गई। जिज्जी, ओ जिज्जी। आ बैठ छोटी, बड़े दिनों बाद नजर आ रही है तू। हाय राम जिज्जी, झाड़ू लगा रही हो आप? हाँ छोटी, झाड़ू लगा रही हूँ। क्यों जिज्जी, अब इस उम्र में बहू के होते हुए आपको झाड़ू लगाना पड़े? हाय राम, ये दिन ना दिखाए भगवान कभी। अब क्या बताऊं छोटी, बहू बेटे गए हैं घूमने, अब घर का काम है तो वो तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, आपको नहीं ले गए जिज्जी? अरे क्या बात कर रही छोटी, अब मेरी कहाँ उम्र रही घूमने फिरने की। अरे कैसी बात कर रहे हो जिज्जी आप? अभी कौन से बूढ़े हो गए हो आप? अभी तो आपको चिंकू की शादी करनी है। अच्छा चल वो सब छोड़ छोटी, चला बैठ। क्यों जिज्जी, आज चिंकू स्कूल क्यों नहीं गया? आज तो उसका यूनिट टेस्ट था ना। रोहन बता रहा था कि चिंकू नहीं आया आज टेस्ट देने। अरे क्या बताऊं छोटी, ये आजकल बहू का दिमाग ना घर में लगता ही नहीं, बस उसका मन ना सैर सपाटे और घूमने फिरने में लगा रहता है। सब बहू की गलती है। चिंकू की स्कूल यूनिफॉर्म टाई बेल्ट कुछ मिला ही नहीं, कल से ढूंढ रही हूँ, बता रही थी। और आज उनकी स्कूल में चेकिंग होती है, इसलिए चिंकू ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। क्या बता रहे हो जिज्जी? भला घर से कहाँ चली जाएंगी यूनिफॉर्म टाई बेल्ट? यही तो मेरे समझ में नहीं आता छोटी, ऐसे कैसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। सारे घर में कल मैंने भी ढूंढ लिया, मुझे भी कहीं नजर नहीं आई चिंकू की टाई बेल्ट। एक बात बोलूं जिज्जी, बुरा ना मानो तो। देखो जिज्जी, मैं तो हमेशा आपका भला ही सोचती हूँ। मुझे तो लगता है जिज्जी, ये रितु ने ही जानबूझ के उसकी टाई बेल्ट कहीं छुपा दी होगी ताकि चिंकू ना जाए यूनिट टेस्ट देने। आप मानो या ना मानो जिज्जी, मुझे रितु कुछ ठीक नहीं लगती। पर छोटी, रितु क्यों छुपाएगी चिंकू की टाई बेल्ट? भला उसका क्या फायदा? अरे जिज्जी, आपको कुछ नहीं पता, आप बहुत भोली हो। अरे जिज्जी, रितु आज के जमाने की सोच की लड़की है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। उसने सोचा होगा कहीं चिंकू पढ़ लिख लिया तो ये सारा कारोबार चिंकू के हाथ ना चला जाए, इसलिए उसने जानबूझकर छुपा दिया होगा। क्या? मुझे नहीं लगता छोटी कि ऐसा सोचेगी रितु। वो तो अपने देवर को बहुत प्यार करती है, बल्कि अपने बेटे जैसा समझती है उसको। अरे नहीं नहीं जिज्जी, यही तो आप नहीं समझ पा रहे हो, वो क्यों इतना प्यार दिखा रही है। अरे जिज्जी, चालाक है रितु बहुत। रितु आप सबका विश्वास जीत रही है जिज्जी, ताकि आप लोग उस पर किसी बात को लेकर शक ना करो, लेकिन है बहुत चालाक रितु। भला आप ही सोच कर देखिए जिज्जी, घर से कोई चीज आज तक कहीं बाहर गई है? बात तो ठीक ही कह रही है छोटी तू। मैं भी तो यही सोच रही थी कि घर से अचानक टाई बेल्ट कहाँ जा सकती है। हाँ जिज्जी हाँ, यही तो सोचने वाली बात है। अब देख लो जिज्जी, आपको जो सोचना समझना है समझ लो, मैं तो हमेशा आपकी भलाई ही चाहती हूँ। लो लग गई आग। अच्छा ठीक है जिज्जी, चलती हूँ मैं, घर में सारा काम पड़ा है मेरा तो। मुझे तो लगता है ये छोटी बिल्कुल ठीक ही कह रही है। धन दौलत कारोबार चीज ही ऐसी है जो किसी के भी मन में लालच और पाप पैदा कर दे। मुझे भी यही लग रहा, रितु यही सोचती होगी कि कहीं चिंकू पढ़ लिख लिया तो सारा कारोबार उसका ना हो जाए। लेकिन मैं अब क्या करूं? मेरा बेटा भी घर में नहीं है, उसे ही ये सारी बात बताती, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन मैं 4-5 दिनों तक बिना कुछ कहे रह भी नहीं सकती। एक बार चिंकू को बुलाकर पूछ लेती हूँ, कहीं उसी ने इधर उधर तो नहीं रख दिया। चिंकू, ओ चिंकू। क्या हुआ मम्मी? बेटा सच सच बता, कहीं तूने तो टाई बेल्ट नहीं छुपा दिया? मुझे क्या पता मम्मी, मैं क्यों छुपाऊंगा, मुझे तो लगता है कि भाभी ने ही कहीं रख दिया हो। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। मुझे भी अब यकीन हो गया, रितु जैसी दिखती है वैसी है नहीं। छोटी बिल्कुल ठीक ही कह रही थी, दिखावा करती है वो। मैं अभी अपने बेटे को फोन लगा। कितना अच्छा लग रहा मुझे यहाँ। एक मिनट रितु, माँ का फोन आ रहा। हेलो, हाँ मम्मी। बेटा मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए ना मम्मी। तू अपने छोटे भाई से कितना प्यार करता है बेटा? ये कैसा सवाल है मम्मी, आप तो जानते ही हो चिंकू को मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ। ये कैसा सवाल पूछ रही है मम्मी जी? लेकिन बेटा शायद तुझे सुनकर यकीन नहीं होगा, रितु बिल्कुल पसंद नहीं करती चिंकू को, और वो चाहती ही नहीं कि चिंकू पढ़ लिख कर आगे बढ़े। नहीं माँ, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, रितु बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो तो चिंकू को बिल्कुल अपने बेटे की तरह चाहती है। हाँ बेटा,
पहले मैं यही सोचती थी, लेकिन पता है रितु ने क्या किया? बेटा कल रितु ने जाते जाते चिंकू की टाई बेल्ट छुपा दी। क्या? रितु ने ऐसा किया? आपको किसने कहा मम्मी? बेटा मुझे खुद चिंकू ने बताया है। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं कल ही वापस आ रहा और इस बारे में बात करता हूँ। ठीक है बेटा। क्यों रितु, तुमने चिंकू की टाई बेल्ट छुपा दी ताकि वो स्कूल ना जा पाए? क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? भला आपको ऐसा लगता है कि मैं चिंकू के साथ ऐसा करूंगी? लेकिन मम्मी और चिंकू तो बता रहे हैं। चिंकू तो चलो छोटा है, लेकिन मम्मी झूठ क्यों बोलेगी मुझसे? अच्छा, आपकी मम्मी और भाई सच कह रहे हैं, मतलब मैं ही झूठ बोल रही। वाह रितु वाह, अब तो मुझे यकीन हो गया कि मम्मी और चिंकू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 1 मिनट में तुमने उन्हें पराया कर दिया, अब वो मेरी माँ और मेरा भाई हो गया। देखिए जी, मेरा मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने ऐसी बातें सिर्फ गुस्से में कही है। मेरा मतलब बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है जी। ठीक है, अब जो भी बात है वो घर पहुंचकर करना। सारा मूड खराब कर दिया। मेरी बात तो सुनिए आप। नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुनना। अब तुम्हें जो भी बात करना है वो घर पहुंचकर करना। क्या क्या सोचा था मैंने, एक छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया। अब बताओ मम्मी, क्या बात हो गई? यही बेटा कि रितु बिल्कुल नहीं चाहती कि चिंकू पढ़ लिख ले। रितु को इस बात का डर है बेटा, कहीं चिंकू पढ़ लिख कर एक जिम्मेदार इंसान बन गया तो कहीं सारा कारोबार चिंकू के हाथ न चला जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था रितु कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया होगी। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, निकल जाओ तुम मेरे घर से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जी, मेरा यकीन कीजिए। मैंने कह दिया सो कह दिया, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, निकल जाओ तुम अभी मेरे घर से। मुझे तो लगा कोई मेरा यकीन नहीं करेगा, लेकिन आप हमेशा मेरा साथ दोगे, मेरे साथ खड़े रहोगे, लेकिन मैं गलत थी। जा रही मैं और कभी लौटकर नहीं आऊंगी। अरे बाप रे, भाभी आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप लोगों का तो 4-5 दिन का टूर था ना। कोई जरूरत नहीं चिंटू तुम्हें रितु से बात करने की। जो भी बात है तुम अपने भैया से पूछो, अपनी मम्मी से पूछो। हैं? ऐसा क्या हो गया भैया? ठीक है चिंटू, जा रही हूँ मैं। अपना ख्याल रखना तुम। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना चिंकू। अरे भाभी ऐसे रो क्यों रहे हो आप? और जा कहाँ रहे हो? आप तो बताओ मुझे भैया, क्या हो गया? भाभी ऐसे नाराज होकर रोते हुए कहाँ जा रही है? अपने घर जा रही चिंकू तुम्हारी भाभी। पर क्यों भैया? मैं भाभी के बिना नहीं रह सकता भैया। भाभी क्यों जा रही है भैया? देख इसे, कितना प्यार करता है अपनी भाभी से, लेकिन इसकी भाभी कितना छल कपट लेकर बैठी है। मम्मी आप तो बता दो मुझे, क्या बात हो गई है? भाभी क्यों जा रही है मम्मी? अब रो क्यों रहे हो चिंकू? तुम्ही ने तो बताया था कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारा स्कूल यूनिफॉर्म टाई बेल्ट कहीं छुपा दी है। तुम्हारी भाभी नहीं चाहती कि तुम स्कूल जाओ। क्या? मैंने ऐसा कब कहा भैया? भाभी आप रुको, भाभी पहले मुझे बात करने दो भाभी, फिर चले जाना आप। अच्छा, तो इस टाई बेल्ट वाली बात की वजह से भाभी घर छोड़कर जा रही है। मुझे माफ कर दो भैया, सब मेरी गलती है भैया। प्लीज भैया भाभी को रोक लो भैया। क्या मतलब चिंकू, क्या कहना चाहते हो तुम? क्या तुम्हारी गलती है? साफ साफ कहो। नहीं चिंकू, तू क्यों माफी मांग रहा है अपने भैया से? माफी तो रितु को मांगना चाहिए। इसी ने छुपाया था ना तुम्हारा टाई बेल्ट, ताकि तुम स्कूल ना जा सको। नहीं मम्मी, मैं झूठ बोल रहा था मम्मी। टाई बेल्ट तो मैंने ही छुपाया था, मुझे स्कूल नहीं जाना था। फिर तूने कल मुझसे क्यों कहा कि भाभी ने टाई बेल्ट छुपाया है? मुझे लगा मम्मी कहीं आप मेरे ऊपर इल्जाम ना लगाओ कि मैंने ही टाई बेल्ट छुपा दिया है। मैंने सोचा कि भाभी तो 4-5 दिनों के लिए बाहर गई हैं, उनके वापस आते तक तो आप भूल जाओगे वो वाली बात, इसीलिए मैंने ऐसे ही भाभी का नाम बता दिया। मम्मी मुझे माफ कर दो मम्मी। ये तुमने अच्छा नहीं किया चिंकू, तुम्हें माफी मम्मी से नहीं तुम्हारी भाभी से मांगनी चाहिए। और मुझे भी माफ कर दो रितु, मैंने बिना कुछ सच जाने तुम्हारे ऊपर कितने सारे इल्जाम लगाए। मुझे माफ कर दो रितु। हाँ हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दो बहू। मैंने चिंकू के कहने से तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। लेकिन एक बार मैं फिर बताना चाहती हूँ कि मैं चिंकू से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ भाभी, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। हाँ हाँ बहू, हम सबको माफ कर दो और घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है बहू। आज के बाद हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है मम्मी जी। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ, पूरी सच्चाई जाने बिना कभी किसी पे हमें इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।